मुलाजमीन भी भाग दौड़ रहे थे। उन्होंने शायद अर्शिया का चेहरा भी देख लिया था और वो खौफजदा हो गए थे। अरे पकड़ो उसे, चौधरी शाहनवाज धाड़ा। अर्शिया बैरूनी हिस्से में निकल आई, लेकिन गेट की तरफ जाने की बजाय वो बगली सिमत भागी और एक दरख्त पर चढ़ती चली गई और बुलंदो बाला दरख्त पर काफ़ी बुलंदी पर जा बैठी। चौधरी शाहनवाज दरख्त के नीचे आ खड़ा हुआ था और लरजती हुई आवाज़ में कह रहा था, अर्शिया, खुदा के लिए खुद को संभालो, नीचे आओ, अर्शिया नीचे आओ। अर्शिया की गराहटें गूंज रही थीं, लेकिन वो नीचे नहीं आई। हमीद खान, क्या करूं? चौधरी शाहनवाज सीना मलते हुए बोला। साहब जी, अगर वो पेड़ से नीचे उतर गईं तो हम उन्हें नहीं पकड़ सकेंगे। आप एक काम करें, हमीद खान बोला। बताओ हमीद खान। पंज सूरा इस छोटी शाख से बांध दें, वो नीचे नहीं उतरेंगी। इसकी बरकत से वो खौफज़दा होंगी, क्योंकि उन पर शैतान मुसल्लत है। शाहनवाज ने तावीज़ दरख्त के निचले हिस्से में निकले हुए एक हिस्से से बांध दिया। अर्शिया की गराहटें कभी कभी चीखों की शक्ल इख्तियार कर लेती थीं। फिर वो लोग वहाँ से कुछ फासले पर बैठ गए। चौधरी शाहनवाज ने पूछा, क्या बात है, तुम सीना क्यों मल रहे हो बार बार? साहब जी, हम बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि अर्शिया बीबी इस वक्त इंसान है ही नहीं। बाहर निकलते हुए उनकी लात मेरे सीने पर पड़ी थी। आप यकीन करें, मुझे यूं लगा था जैसे किसी ने पूरी कुव्वत से हथौड़ा मेरे सीने पर दे मारा हो। इतना दर्द हो रहा है साहब जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, अंदाज़ा हो रहा है, शाहनवाज ने एक गहरी सांस लेकर कहा। फिर कुछ देर के बाद बोला, अब तो सारे मुलाजमों पर भी ये बात खुल गई है। आप यहाँ अगर रुकें साहब जी, तो मैं ज़रा अंदर जाकर देखूं। हमीद खान ने कहा। जाओ, ज़रा उन्हें समझाओ। अब हमें उन सब को भी एतमाद में लेना होगा। ये सब कुछ जो हो रहा है, इसे हम अकेले नहीं संभाल सकते, शाहनवाज ने कहा और हमीद खान कराहता हुआ अंदर की जानिब चल पड़ा। शाहनवाज दरख्त से कुछ फासले पर ज़मीन पर जा बैठा। अजीब सूरत हो गई थी। अर्शिया की आवाज़ें दरख्त से सुनाई दे रही थीं। तावीज़ की मौजूदगी में वो दरख्त से नीचे नहीं उतर पा रही थी। हमीद खान का मशवरा बिल्कुल ठीक था। शाहनवाज को अंदाज़ा था कि अगर वो दरख्त से नीचे उतरी तो ना जाने क्या क्या कुछ करे। थोड़ी देर के बाद हमीद खान 4-5 मुलाजमों के साथ आ गया। चौधरी शाहनवाज को शर्मिंदगी हो रही थी। मुलाजमीन न जाने क्या सोच रहे होंगे। हमीद खान ने कहा, साहब जी, ये कोई हल तो नहीं है कि अर्शिया बेगम दरख्त पर चढ़ी रहें। तावीज़ हटाना होगा, उन्हें दरख्त से उतारना होगा और फिर हम उन्हें अंदर कमरे में ले जाएंगे। अब जो भी सूरत हो, मैंने इन लोगों को समझा दिया, बता दिया है मैंने इन्हें कि बेगम साहिबा को दौरा पड़ा है, उन्हें संभालना है। ये तो डरे हुए थे। शाहनवाज ने गमज़दा अंदाज में गर्दन हिलाई और तावीज़ दरख्त से उतार लिया गया। उसी वक़्त ऊपर से अर्शिया की आवाज़ सुनाई दी, शाहनवाज, ये क्या हो रहा है? मुझे पेड़ पर क्यों चढ़ा दिया गया है? मैं गिर पड़ूंगी, मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारिए। उस वक़्त अर्शिया का लहजा बिल्कुल नॉर्मल था। शाहनवाज उछलकर खड़ा हो गया और फिर बामुश्किल तमाम अर्शिया को नीचे उतारा गया। वो सहमी हुई थी और डरी हुई थी और कह रही थी, हाय, ये मुझे क्या हो गया? हाय, मेरे जिस्म में बड़ा दर्द हो रहा है। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं ना जाने कब से बीमार हूँ। क्या हो रहा है मुझे? मैं दर्द से मरी जा रही हूँ। चौधरी साहब, मुझे बचाइए। वो ज़ारों कतार रोने लगी। चौधरी शाहनवाज का दिल बुरी तरह दुखने लगा। अर्शिया से कुछ ऐसी ही मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मजबूर था। हालात कुछ इस तरह के थे कि कोई बात ही समझ में नहीं आ रही थी। फिर चौधरी शाहनवाज ने हमीद खान से कहा, हमीद खान, हम जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल का शिकार हो गए हैं। मुझे अपनी बच्ची याद आती है। मैं तो उसकी सूरत से भी आशना नहीं हूँ। तुम यूं करो हमीद खान कि बाहर जाओ और किसी ऐसी बुजुर्ग शख्सियत को तलाश करो जो मेरी मुश्किल का हल बन जाए। अल्लाह ताला ने इस कायनात में अपने बेशुमार नेक बंदे छोड़े हुए हैं, जिनके ज़रिए वो अपने बंदों की मुश्किलात हल करता है। हमीद खान, मेरी मदद करो, ऐसी किसी शख्सियत को तलाश करो। हमीद खान ने मगमूम अंदाज में गर्दन झुका दी थी। राजगंदल काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। उन दिनों वो शदीद बुखार में फनक रहा था। किसी ढंग की जगह तो रहने की गुंजाइश ही नहीं रही थी। वही टूटे फूटे खंडरात, वही जंगल बियाबान, कोई गंदा जोहड़ जो उसका मुकद्दर बन चुका था। पता नहीं माजी में अच्छा इंसान रह भी चुका था या नहीं,
न जाने कब से इन काली बुराइयों का शिकार हुआ था। मनकारी उससे ज़्यादा दूर नहीं रहता था, बल्कि उसने उसका इलाज भी किया था और उस इलाज से ही राजगंदल को थोड़ा बहुत अफाका हुआ था। वो शदीद बुखार के आलम में कभी-कभी बहरानी कैफियत का शिकार हो जाता था। मन चाहता है महाराज इस संसार को ही भस्म कर डालूं। आप यकीन कर लें कि अपने मुठ में देवताओं की तरह पूजा जाता था। कुछ फासले पर मुसलमानों का मोहल्ला था। जलते थे, झुलसते थे। ससुरे मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मुझे बताइए मंकारी महाराज, मैं क्या करूं? हाय मेरी शक्ति, मेरा साथ नहीं दे सकी। भवानी माँ का अपमान मत कर मूर्ख। देवी देवता तो सिर्फ सहारा देते हैं, करना खुद ही सब कुछ पड़ता है। सब कुछ तो कर चुका हूँ महाराज, अब आप मुझे बताइए मेरी कायम की हुई दीवार कैसे टूट गई? बता तो चुका हूँ कि उसके गले में वो चीज़ थी जो संसार के हर जादू का तोड़ होती है। फिर हमारी शक्ति किस काम की? तू भाड़ में जा, जीवन वार दे। संसार इतना ही बुरा लग रहा है तो छोड़ दे इस संसार को। यही तो नहीं करना चाहता महाराज। जो कुछ करना है तुझे खुद ही करना है मूर्ख। मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। अदरीस ने मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचाया, और अब इस मामूली से इंसान ने, जिसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, तेरा ये हश्र कर दिया है। मेरा दिल चाहता है कि टुकड़े कर दूं उसके, उसका गोश्त खा जाऊं कच्चा। जवाब में मंकारी का कहका उभरा था। मंच का मन तो बहुत कुछ चाहता है, मगर अकल साथ दे तो करना वही होता है जिससे कोई नतीजा निकले। आपने हर मुश्किल में मेरी सहायता की है महाराज, मुझे बताइए अब मैं क्या करूं? वो तेरी दासी बन चुकी है। इस समय अदरीस तो तेरे सामने है नहीं, लेकिन चौधरी शाहनवाज ज़रूर अदरीस को तलाश करेगा और वो एक बार फिर तेरे सामने आएगा। उस वक़्त तक चौधरी की धर्म पत्नी तो तेरी गुलाम है। तूने अपना गंदा उसके वजूद में उतार दिया है और वो एक गंदी आत्मा बन चुकी है। तू उसी से काम ले। पर एक बात तुझे तजुर्बे की बताऊं, ममता का जादू इस संसार में सबसे ज़्यादा बड़ा जादू है। माँ की मोहब्बत हर जादू का तोड़ है। वो औरत वैसे तो तेरे चरणों में है, पर है वो पतिव्रता। पतिव्रता ना होती तो याददाश्त खो जाने के बावजूद पति के चरणों में ना होती। इससे भी बड़ी शख्सियत उसकी बेटी की है। अब समय है कि उसकी बेटी को तू अपने कब्जे में कर ले और इस तरह चौधरी शाहनवाज की धर्मपत्नी अर्शिया को अपने हर काम के लिए मजबूर कर सकता है। सुन, जो मैं तुझे बता रहा हूँ, तू सबसे पहले उस बच्ची को अपने कब्जे में कर और उसे भवानी माँ का दास बना। सारे शुभ पढ़ा उसे, पर यह मत कर डालियो कि फ़ौरन ही अपना गंध उसके वजूद में उतार दे। तू उस बच्ची को फ़ौरन ही अपने जाल में फांसने की कोशिश मत करना। अपना थूका उसे ना पिलाना, वरना आसमान का थूका खुद तेरे मुंह पर आ जाएगा। वो तुझ पर अपने अंदर की पौत्रता उगल देगी और तू उसमें जलकर भस्म हो जाएगा, समझा? उसे प्रेम से अपने पास रखना, प्रेम देना उसे, ताकि वो तेरी गर्विदा हो जाए और उसके बाद तू उसे अपने काम में लाना। उस औरत को अपने पति के साथ रहने दे। जो तमाशा तूने उसके पति को दिखाया है वो काफ़ी है, और अगर वो ठीक हो जाती है और उस चीज़ से बाहर निकलती है तो उसे निकल जाने दे, पर उसके बाद तू उसे ममता के जाल में फांस। उसकी बच्ची को उसके सामने ला और उसे मजबूर कर कि वो खुद ही चौधरी शाहनवाज का क्रियाक्रम कर दे। बदला ही लेना चाहता है ना तू उससे, तो बदला इस तरह ले कि तेरा दुश्मन जीता भी रहे और आधी गर्दन कटे हुए बकरे की तरह तड़पता भी रहे। मज़ा तो इसी में आएगा। कहते तो ठीक हो महाराज, ज़रा मेरा बुखार उतर जाए, उसके बाद मुझे उस बच्ची का पता बताओ। हाँ रे, सारे काम मैं ही करूँ। तू हराम खोरी करता रह, जैसे मनकारी तेरा बाप है। पिता से भी बढ़ गए हो मनकारी महाराज। बेटा, हर चीज़ की एक कीमत होती है, जब कीमत चुकाएगा तब पता चलेगा। अभी तो तू छलांगे लगा ले हिरन की तरह से। पता नहीं तुम क्या मांगोगे मनकारी महाराज, पता नहीं मैं दे भी सकूंगा या नहीं। राजगंदर ने परेशानी से कहा और मनकारी हंसने लगा। बशीर बेग और ताजी बड़े आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जो लोग बशीर बेग को जानते थे वो यही कहते थे कि बशीर बेग को कोई ख़जाना मिल गया है या फिर उसके कब्ज़े में कोई जिन आ गया है जिसके ज़रिए वो अमीर तरीन बन गया है। मगर बशीर बेग जानता था कि वो जिन नैना ही है
जो उसकी तकदीर बदलने का बायस बनी है। बाकी सारी बातें बहुत सोचने के बावजूद समझ में नहीं आती थीं। अलबत्ता पिछले कुछ अरसे से वो परेशान हो गया था, क्योंकि नैना की कैफियत बेहतर नहीं थी। वैसे तो ताजी ने कितनी ही बार ये बात बताई थी कि कोई पुरस्कार क़ुव्वत नैना के साथ होती है। रातों को वो उससे बातें करती है, उसके साथ हंसती मुस्कुराती है। वो उसे मामू जान कहती है, लेकिन मामू जान नामी कोई चीज़ नज़र भी नहीं आती। बशीर बेग को इस बात का यकीन भी हो गया था कि हो सकता है नैना का मामू कोई जिन हो, लेकिन पिछले कुछ अरसे से नैना की कैफियत खासी ख़राब थी। वो मुरझा कर रह गई थी और रोज़ बरोज़ दुबली होती जा रही थी। बशीर बेग ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि नैना का दिल अपने हाथ में ले। बारहा उसने नैना से पूछा भी था कि बेटा क्या बात है। चाचा जी, मम्मा न जाने कहाँ चला गया है। बेटा, मम्मा चला गया मगर मैं तो हूँ। तुम हो मगर मामा नहीं है। चाचा जी, मेरे मामा को वापस ला दो। बशीर बेग इस बारे में उसे कोई झूठा दिलासा भी नहीं दे सकता था। वो खामोश हो जाता। यहाँ तक कि एक दिन रात को नैना कोठी से बाहर निकल गई। वो रोती हुई मामा जी कहती हुई चली जा रही थी और बशीर बेग या ताजी को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। हाँ, जब सुबह को वो जागे तो नैना तलाश करने के बावजूद उस कोठी में ना मिली थी। बशीर बेग बहुत परेशान हो गया था। उसे नैना से मोहब्बत हो गई थी, बहुत अरसे से साथ थी और फिर उसके अलावा वो बशीर बेग की तकदीर बदलने का बायस बनी थी। सारा दिन वो लोग नैना को तलाश करते रहे। हर शख्स से पूछा, लेकिन नैना का कुछ पता नहीं चल सका था। वो कहाँ गई अम्मा ताजी? मौला ही जानता है बेटा, पर सच्ची बात ये है कि हमें वीरान कर गई वो। इसकी वजह से ये सब कुछ मिला है। अब तो ऐसा है कि अगर कोई कहेगा कि ये सब कुछ वापस कर दो और नैना को ले लो, तो हम फ़ौरन तैयार हो जाएंगे। बशीर बेग चुपके चुपके आंसू बहाने के सिवा और कुछ नहीं कर सका था। उधर राजगंदल सेहतयाब हो गया था। जिंदगी में पहली बार मार खाई थी और जख्मी हुआ था। राजगंदल चौधरी शाहनवाज से इंतकाम की आग में तड़प रहा था और ये बदरूह मनकारी उसकी हर तरह से सरपरस्ती कर रहा था। उसने राजगंदल से कहा, ठीक होकर भी हाथ पर हाथ रखे बैठा है, काम क्यों नहीं शुरू करता? आपकी मदद के बिना मैं क्या कर सकता हूँ मनकारी महाराज? तो बैठे बैठे सारे काम हो जाएंगे। घर से बाहर निकल। लड़की भी घर से बाहर निकल आई है। क्या मतलब है? सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। इस समय भी वो एक फुटपाथ पर सो रही है। अरे महाराज, इससे अच्छा मौका तो और कोई नहीं आ सकता। हम क्यों ना उसे हासिल कर लें। हासिल कर लें? मनकारी ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। नवासी लगती है ना तेरी कि नाना जी कहती हुई तुझसे आ लिपटेगी। इस घटिया सूरत में जाकर इससे मिलेगा? सहम गई तो जान दे देगी, तेरे पास नहीं आएगी। तो फिर मैं क्या करूं मनकारी महाराज? बताता हूँ बेटा, अपने रजिस्टर को खोल ले रखना। जो कुछ तेरे साथ कर रहा हूँ इसका पूरा पूरा हिसाब लूँगा तुझसे। डराते रहते हो, मांग लो ना पहले मुझसे गुरूचना। या तो गुरूचना दे दूँगा वरना फिर गुरु कहना छोड़ दूँगा। तेरे गुरु कहना छोड़ देने से क्या होता है? जो कुछ तेरे साथ कर रहा हूँ क्या मैं इसे छोड़ दूँगा? महाराज, जब भी आप ये शब्द कहते हो मेरा मन कांपने लगता है। क्या गुरूचना मांगोगे तुम मुझसे? मुझे तो यूं लगता है जैसे बस तुम मुझे धमकियां ही देते रहते हो। मनकारी हंसने लगा था। फिर उसने कहा, अब तो मेरी बात सुन। लड़की को उसने पाला है जिसे तूने अपने कब्जे में कर लिया है, और वो भी मेरी तरकीबों से। वो अदरीस अली के हुक्म पर लड़की को बचाए बचाए फिर रहा था। तूने एक ही काम किया है अब तक कि उसे अपनी छाती में छुपा कर रखा है। जिस समय वो तेरे हाथ से निकल गया, समझ ले तेरा जीवन तेरे हाथ से निकल जाएगा। समझता हूँ महाराज, और देवी ने तुझे जो अधिकार दिए हैं उनमें से सबसे बड़ा अधिकार ये है कि तू अपना चेहरा बदल सकता है। क्या समझा? सो तो है महाराज। सच्ची बात यह है कि शाहनवाज का क्रियाक्रम मैंने चेहरा बदल कर ही किया है, वरना वो मेरे कब्जे में ना आता। तो अब भी चेहरा बदल ले ताकि लड़की तेरे कब्जे में आ जाए। वो कैसे महाराज? बावले, उसी का रूप इख्तियार कर ले जो बोतल में बंद है। समझ ले तेरा काम बन गया। लड़की तुझे मामा जी कहेगी और तू बन जाएगा उसका मामा, और फिर मनकारी को कौन पूछेगा? महाराज, मैं ये जानता हूँ
कि अब आपके बिना एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। राजगंदल ने कहा। मनकारी एक मायनी खेज हंसी हंसने लगा, फिर बोला, सो तो है। अच्छा चल, अब अपना रूप बदल ले ताकि मैं तुझे उस लड़की के पास ले चलूं। राजगंदल आलीजा का रूप इख्तियार करने की तैयारियां करने लगा और थोड़ी देर के बाद वो आलीजा के रूप में था। मनकारी उसे देखकर खूब हंसा और बोला, एक अंदर एक बाहर, चल आ। और उसके बाद वो दोनों चल पड़े। मासूम बच्ची मामा जी को ढूंढती हुई कहीं से कहीं आ निकली थी। वो वापसी का रास्ता भी नहीं जानती थी। फिर जब बुरी तरह थक गई तो एक फुटपाथ पर लेटकर सो गई। किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी थी उस पर, लेकिन शैतान मनकारी उसकी खोज में लगा आया था और राजगंदल को आलीजा के रूप में लेकर वो सीधा वहीं पहुंच गया। राजगंदल फटी फटी आंखों से बच्ची को देख रहा था। उसके मुंह से निकला, आह काश ये बच्ची मुझे उस वक़्त मिल जाती जब मैं माँ सांवली का दास था। उस समय अगर ये मुझे मिल जाती तो मैं आज संसार का सबसे महान शक्तिमान होता। मनकारी ने उसके सर पर एक ढोल लगाते हुए कहा, ससुरे, भवानी माँ का अपमान कर रहा है। तेरे मन में अब भी महासाबली और काली देवी रची हुई है, जबकि भवानी माँ ने तुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लिया है। अगर ऐसा ना होता हरामखोर, तो इस वक्त तू कुत्तों की तरह मारा मारा फिर रहा होता। भीख ही मांगनी पड़ती तुझे इस संसार में। क्षमा चाहता हूँ महाराज, बस उस बच्ची को देखकर जज्बाती हो गया हूँ। देख, सारे जज्बात तेरे भाड़ में मिल जाएंगे अगर कहीं ज़रा भी गलती कर गया। नहीं करूँगा महाराज। चल, उसका सर अपनी गोद में लेकर बैठ जा। राजगंदल ने लरसते हाथों से बच्ची का रेशमी बालों वाला सर पकड़ा, अपने रानों पर रखा तो उस बच्ची की आंख खुल गई। उसने सहमे हुए अंदाज में उठकर अपने आप को छूने वाले को देखा और दूसरे लम्हे उसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली, मामा जी। ये कहकर वो राजगंदल से लिपट गई थी और इस तरह बेइख्तियार होकर रोई थी कि राजगंदल परेशानी से मनकारी को देखने लगा था। आगे तू जान तेरा काम, मैं चलता हूँ। मम चुप कर मम के बच्चे, इसे संभाल, मनकारी ने कहा और वहां से रूपोश हो गया। बच्ची राजगंदल के सीने में मुंह छुपाकर बिलक बिलक कर रोए जा रही थी और सिसकियों के साथ कह रही थी, तुम कहाँ चले जाते थे मामा जी? मैं तुम्हें तलाश करती फिर रही थी। मामा जी, मुझे छोड़कर ना जाया करो, मैं मर जाऊंगी मामा जी। हाँ तो चल मेरे साथ चल, राजगंदल ने कहा और बच्ची को लेकर वहां से चला गया। रास्ते में मनकारी भी मिल गया। वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसने राजगंदल के कान में कहा, ससुरे, तेरी तो बुद्धि ही सो गई है। समय से पहले कोई बात सोचना तेरे बस में नहीं रहा है। चल ठीक है, तेरी उंगली पकड़कर तुझे चलाना ही मेरे भाग में लिखा है तो यही सही। चल आ, लेकर किधर जाएगा इसको अब? हैं? राजगंदल के मुंह से निकल गया। चलता जा, वो सामने जो घर नजर आ रहा है उसके दरवाजे से अंदर दाखिल हो जा, वो घर तेरे लिए है। राजगंदल बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन बच्ची की मौजूदगी की वजह से वो खामोश रहा।